कल आपने देखा कि सारा दिन कैसे तोड़फोड़ करी, उपद्रव मचाया सीजीपी ने। और ये सब देखते हुए राहुल गांधी को पता नहीं क्या हो गया, उसको ये लगा कि मैं तो इवेंट मैनेजमेंट ही करता रह गया हूँ कोटा और इन सब में, और सारी जो मलाई है वो तो सीजीपी खाई जा रही है, और मैं तो ऐसा पका पकाया आंदोलन मेरे को मिल ही नहीं सकता। और उस लालच में उन्होंने सबसे पहले तो जाके जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वहाँ जाके पहले तो खाना बांटा, फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात करी कि संसद में नीट की परीक्षा के ऊपर और उससे रिलेटेड मुद्दों के ऊपर बात होने चाहिए। तो ओम बिरला जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम बात करेंगे इसके ऊपर, आपको बताते हैं। फिर उससे भी वो नहीं हुए। उसके बाद वो लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना देना स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल ही सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बिल्कुल कोई प्रोटेस्ट या ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ने ये सब वहाँ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज की डेट में राहुल गांधी कभी भी इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते। और ये सारे इंडी गठबंधन के लोग हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, राहुल गांधी हो गया, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गया, चंद्र प्रकाश हो गया, ये सब लोग क्या कहते हैं, सुप्रिया सुरे हो गए, शरद पवार हो गया, ये सब लोग जितने भी हैं सब इंडी गठबंधन के लोग हैं। और इनको पता है कि हम क्या है कि अपनी राजनीति में रोटियां ठीक से सेक नहीं पा रहे, और इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अब हमें पका पकाया एक आंदोलन मिलना है, हमें अपने आप पब्लिसिटी मिलेगी। तो इसके लिए हम तत्पर तैयार हो जाए। और ये सब लोग बारी बारी करके वहाँ पहुँचने लगे। जो अभिजीत दीप के है, उसने कहा था ये किसी भी तरीके से राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हम किसी को अपना मंच नहीं देंगे, बल्कि रादर वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं राहुल गांधी के कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब इतनी खिचपिच हो रही है, और किसी को देश से लेना देना नहीं है सब। और जो वहाँ पे जो आंदोलनकारी हैं वो किसी भी प्रकार के बच्चे नहीं हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो नीट के आंदोलन के लिए आए हैं, वो ऐसे लगता है कि पेड वर्कर्स हैं। और उन्होंने कम से कम 200 के करीब जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको घायल किया है। वो अपने जो बैग्स हैं उसके अंदर क्या कहते हैं पत्थर ले, क्योंकि वो देख रहे थे कि पत्थर आए कहाँ से, वो जगह तो सारी साफ होती है, तो वो अपने बैग्स में ही पत्थर लेके आए थे। सुलभ शौचालय की जो छत है उस पे क्या कहते हैं छुपे हुए थे, वहाँ से पत्थर मार रहे थे। जो टाइल्स हैं उनको उन्होंने नोकीला किया, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको परेशानी हो। और 200 के करीब पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। ये पहला आंदोलन होगा जिसमें पुलिस कर्मचारी 200 के करीब घायल हुए हैं, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो 70 के करीब घायल हुए हैं। ये पहला देखने को मिला है कि इस तरीके से ये हुआ है। और सबसे मज़े की बात ये देखो कि इनको ये लग रहा है कि हम ऐसे कर ही नहीं सकते थे, इसलिए अब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, 85 ईयर्स के शरद पवार, उनकी बेटी, मतलब ये लोग वैसे इनकी तबीयतें खराब हैं बट आंदोलन में आ रहे हैं क्योंकि इनको मुफ्त की पब्लिसिटी चाहिए। राहुल गांधी ने जो यात्रा चलाई थी, एक गूंज करके उन्होंने एक मतलब इवेंट टाइप चलाया था, दैट वाज जस्ट रिलेटेड टू ये बच्चों की परीक्षाओं के ऊपर, पर उसमें भी उन्होंने वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए थे। तो उनको ये लग रहा है कि मेरे को तो भाई बिल्कुल एक करी कराई भीड़ मिल गई है, क्योंकि आजकल क्या है कि वायरल वीडियो का ट्रेंड है, और वो ये चाहते, वो वायरल होने की होड़ में क्या है कि ऐसे में हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, नेता प्रतिपक्ष से, जो कि एक बहुत ही गरिमामय पोस्ट है, उसका भी आप ऐसे वो करोगे कि वो एक आम कंटेंट मतलब एक कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर भी ऐसे नहीं लेट सकता। वो ज़मीन पे लेट गए, उनको ये पता था कि मैं जितनी देर लेटा रहूँगा ज़मीन पे उतनी ज़्यादा
रील्स बनेंगी, और वो हुआ भी। वो रील्स बनी उतनी देर जितनी देर उनको थोड़ी बहुत पुलिस को ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी, और उस ज़बरदस्ती के अंदर उनके ऊपर मैक्सिमम रील बनी और वो वायरल हो गए। तो आज की डेट में किसी को अगर ये मुद्दा देखो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड रहता, ये मुद्दा सही भी है, क्योंकि हर जो घर है उसमें छात्र हैं, और अगर ये मुद्दा सिर्फ वहीं तक रहता सीमित तो ये चलता भी। पर इसके अंदर क्या हो रहा है कि 370 को बहाल किया जाए, जेएनयू में जो मांगे रखी गई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग, उन सब की वही मांगे वहाँ रिपीट हो रही हैं। तो ये सब क्या दिखाता है कि ये एक तरीके से हमारे देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। अगर जनता इनके साथ होती तो ये वही पार्टीज हैं जिनको बहुत बार आम जनता ने नकारा है। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ तो इकट्ठी हुई, पर राहुल गांधी को कहीं वोट मिले? नहीं मिले, क्योंकि आम जनता उनके साथ नहीं थी। अब वो फिर उनको लग रहा है, आम जनता को तो पता है कि कौन एग्जैक्टली सही बंदा और कौन सा गलत है। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप इस बात को हमारे कहने पे नहीं चलो, अपना खुद देखो कि कौन सा व्यक्ति या कौन सी पार्टी, कौन से वो लोग हैं जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं।